दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत की झीलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं और बढ़ते आते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी बुक में से तैयार किया है, जो टॉप 25 क्वेश्चनों की सीरीज होगी। एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। पहले देखते हैं हम झीलों के प्रकार कौन से। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित। ज्वालामुखी क्रिया से मतलब कि भूमि के अंदर से जब लावा फूटता है तो किसी गहरे गर्त का निर्माण हो जाता है और इसमें पानी एकत्रित हो जाता है वर्षा या किसी माध्यम से, तो झील बन जाती है। जैसे कि लोनार झील जो हमारी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ओके, लैगून या अनूप झीलें ऐसी झील जो दोस्तों जो सागर के द्वारा सागर से के मार्ग में कोई बालू की भित्ति या दीवार परत सी बन जाती है और यहाँ पर गड्ढा बनने से पानी एकत्रित हो जाता है। इसको लैगून झील बोलते हैं। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो लैगून झील वह झील होती है जो सागर से अलग बालू भित्ति के द्वारा निर्मित होती है। ओके, जैसे कि वेम्बनाड झील केरल की और चिल्का उड़ीसा की झील। आगे बात करते हैं हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। ऐसी झीलें जो बर्फ़ के पिघलने से बनती है उनको हिमानी निर्मित झील कहते हैं, जैसे कि डल झील। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं जिले वाइज स्टेट वाइज झीलें। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में पहली झील का हम नाम लेते हैं तो वुलर झील। वुलर झील दोस्तों इम्पोर्टेंट है। भारत के सबसे बड़े ताज़ा पानी होगा तो कैसा पानी होगा, मीठा पानी होगा, यह उसकी झील है। इस पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है। कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम से ही जल प्राप्त करती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? कश्मीर के बैरी नाग से निकलती है, यह भी आप याद रखेंगे। और वुलर झील कहाँ से जल प्राप्त करती है? झेलम नदी से। यह जैनवल द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? जैनवल द्वीप पर। यह जैनवल द्वीप जैन अल अबादीन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जैन अल अबादीन एक पुराने नेता रहे हैं, पुराने महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं कश्मीर के। इन्होंने बनवाया था। इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, जैन अल अबादीन को। ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं डल झील। जम्मू कश्मीर के दूसरी सबसे बड़ी झील का नाम है डल झील। यह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस है दोस्तों। यह झील ज़्यादातर पर्यटन के लिए जानी जाती है। इसके 4 प्रमुख तालाब है। कौन कौन से तालाब है? गगरीबल, लोकुटडल, बांडल और नागिन। 4 तालाब है, गगरीबल, लोकुटडल, बांडल और नागिन। एक बार दोबारा से सभी को रिकॉल करते हैं। वुलर झील भारत के सबसे ताजे पानी की मीठे पानी की झील है। इस पर तुलबुल परियोजना है। झेलम से यह जल प्राप्त करती है और जैनवल द्वीप पर स्थित है। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी द्वीप की? जैन अल अबादीन ने, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। डल झील की बात की जाए तो यह कश्मीर में है। दूसरी सबसे बड़ी झील है। इस पर 4 तालाब है, गगरीबल, लोकुटडल, बांडल और नागिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की अन्य झीलें। दोस्तों जम्मू कश्मीर में कुछ और भी झीलें हैं, जैसे बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। दोस्तों इन झीलों को याद करने का एक आसान तरीका होता है जम्मू कश्मीर की। जिस भी झील में आपको नाग मिल जाए ना, नाग, बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, ये सारे झील आप आँख मिचकर या आँखें बंद करके किसको लगा देंगे? जम्मू कश्मीर को लगा देंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी इज ट्रिक। नेक्स्ट बढ़े। उत्तराखंड की झील। उत्तराखंड में जिस तरह हमने जम्मू कश्मीर में नाग से याद किया, बैरी नाग, शेषनाग, इसी प्रकार हम उत्तराखंड की झीलों को दोस्तों ताल से याद करते हैं। ताल। जिन भी झील के अंत में हमें ताल दिखाई देता है, जैसे देवताल, खप्पर ताल, चंद्र ताल, भीम ताल, इनको भी आंखें बंद करके हम उत्तराखंड आंसर लगा सकते हैं और यहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आसानी से याद हो गया। ताल वाली सभी झीलें उत्तराखंड में और नाग वाली जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा दोस्तों
उत्तराखंड में एक विशेष झील मिलती है, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील दोस्तों हिमानीकृत झील है, यानी बर्फ के पिघलने से बनी है। इस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हजारों संख्या में नर कंकार मिले हैं, इसलिए इसको रहस्यमय झील कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़े। याद हुआ कुछ? होगा दोस्तों, याद जरूर होगा। चैनल के साथ बने रहिए हमारे। सांबर झील। सांबर झील दोस्तों यह राजस्थान में है। राजस्थान की अब झीलें पढ़ेंगे हम। पहले हमने जम्मू कश्मीर की, फिर उत्तराखंड की, ताल से देवताल, खप्परताल, भीमताल। अब हम राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो राजस्थान की पहली झील है सांबर झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह एक लवणीय झील है और इससे अधिक मात्रा में नमक प्राप्त किया जाता है। ओके, 3 बातें याद रखेंगे। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लवणीय झील है, लवण होने के कारण इसमें अधिक नमक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो नक्की झील। दूसरी झील कौन सी है? नक्की झील। दोस्तों यह राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी झील है? नक्की झील। इसकी ऐसा कहा जाता है कि इस झील का निर्माण, एक मान्यता है दोस्तों कि देवताओं के नख या नाखून से ही है, तो इसलिए इसी का नाम नक्की झील पड़ा है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नेक्स्ट बात की जाए तो पुष्कर झील। यह राज्य कौन से राज्य में है? अजमेर जिले में स्थित है, राजस्थान के। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। यह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? ब्रह्मा जी ने। और इसलिए यहाँ पर भारत का एक मात्र मंदिर, ब्रह्मा जी का पूरे भारत में दोस्तों एक ही मंदिर है, और वो है पुष्कर झील अजमेर में। आप इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके अलावा राजस्थान की कुछ झीलें और हैं। राजसमंद झील, जयसमंद झील, देवर झील। देवर झील राजस्थान की दोस्तों सबसे मीठी झील है। अधिकतर राजस्थान में खारी झील पाई जाती है, लेकिन देवर झील सबसे मीठी झील है। और भारत की सबसे मीठी झील कौन सी है? वुलर झील। पढ़ा था ना हमने भी, याद रखेंगे। सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, राजस्थान की। कुछ अन्य झीलों की बात की जाए जो भारत की है। चिल्का झील। कहाँ पर है चिल्का झील? उड़ीसा में है दोस्तों। ओके, क्या भारत की सबसे अधिक खारी झील है। इम्पोर्टेंट, इसको अंडरलाइन करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था सांबर झील जो सबसे बड़ी खारी झील है। लंबाई के अनुसार सबसे बड़ी है, क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन अगर खारे पानी में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा खारी झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा की। ये छोटी छोटी सी माइनर मिस्टेक ही दोस्तों एग्जाम में अंतर पैदा कर देती है। एक सफल होने वाले विद्यार्थी में और एक असफल रहने वाले विद्यार्थी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो मेहनत करते हैं 1 या 2% का ही नंबर का ही डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस भी छोटी छोटी मिस्टेक से आता है। तो हमें इन मिस्टेक को ही अपने दूर करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है ना दोस्तों? हाँ, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। अगर हम ये पद्धति अपना लेना तो हमें दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। यह एक लैगून झील है। लैगून हमने पढ़ा जो सागर से अलग होकर बालू या रेत की भित्ति से बनती है। ओके, यह भारत की सबसे बड़ी एक लैगून झील है। यह भी हम याद रखेंगे। तो यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, सबसे ज़्यादा खारी झील है। यह किस नदी से पानी प्राप्त करती है? भार्गव नदी से। यहाँ पर भारतीय सेना का एक प्रशिक्षण स्थल भी है, यह भी हम याद रखें। नेक्स्ट बात करी जाए तो चोलामू झील की। कहाँ पर है? सिक्किम में है। इस नदी का दूसरा नाम इस झील का दोस्तों दूसरा नाम है जो क्या है? सोंगमो झील। क्या नाम है? सोंगमो झील। यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित भारत की झील है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1800 फीट की ऊंचाई है इसकी दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची झील है ये सोलामू झील। कहाँ पर है? सिक्किम में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिकट झील है। यह भारत की दूसरे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली झील है सांबर झील, बड़े पानी की, बड़े क्षेत्रफल के अनुसार। अगर सबसे खारी झील पूछी जाए तो चिल्का झील। दूसरी बड़ी खारी झील पूछी जाए तो पुलिकट झील। यह भी एक लैगून झील है और इससे बंकिंगम नहर निकलती है, यह भी आप याद रखेंगे। गोविंद सागर झील दोस्तों यह पंजाब में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और यह सतलुज नदी पर निर्मित
नांगल भागड़ा नाकल बांध से पर बनाई गई है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों यह मानसरोवर रक्कस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रक्कस ताल से। ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़े। वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील दोस्तों कहाँ पर है? यह झील केरल में है। ओके। पर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस है। एक लैगून झील है। अगर इसकी स्थिति की बात पूछी जाती है तो दोस्तों यह एक वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इस पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है और इसके अलावा केरल में एक अष्टमुड़ी झील भी है। यह 4-5 बातें आप इसकी याद रखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछी जा सकती है और संभावना भी है दोस्तों। इसके बाद बस्ती हमारी लोकटक झील। दोस्तों हम इसको ज्योग्राफी में पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारी किस में पढ़ी थी हमने? राष्ट्रीय उद्यान में, पर्यावरण में पढ़ी। तो आप ये हमारी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों लोकटक झील वर्तमान इस वीडियो में देखी जाए तो मणिपुर में है या पूर्वोत्तर भारत, जिधर हमारी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर राज्य पड़ते हैं। इन 7 राज्यों में सबसे मीठी झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों यह इस पर काबुल लंपजाओ भारत का तैरता हुआ, विश्व का तैरता हुआ सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। आप ये याद रखें किस झील पर है? लोकटक झील पे। कौन सा है? काबुल लंपजाओ। और ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। ओके दोस्तों, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन के टेस्ट लगा कर देखते हैं, इसके साथ साथ हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ओके। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। जवाब दे दोस्तों, अब बारी आपकी है। वुलर झील। राइट, इसका आंसर क्या होगा? वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। पढ़ा था ना हमने। डल झील, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ओह सॉरी, ये वुलर झील राजस्थान में दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। सॉरी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दिमाग से निकल गया दोस्तों, सॉरी। कहाँ पर है? वुलर झील हमारी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ओके। J&K। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ताजे पानी की झील। डल झील दूसरी बड़ी झील है जम्मू कश्मीर की। ओके। सांबर झील दोस्तों, ये है सांबर झील। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी खारी झील। ओके दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में। RJ राजस्थान में। ओके। और पुष्कर झील कहाँ है? ये भी राजस्थान पर है। इसकी विशेष बात यह है कि एक तीर्थ है हिंदुओं का और इस पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व में। भारत की बात की जाए तो विश्व में तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ये बड़ा ये वर्ड दोस्तों अंतर पैदा कर देता है। बड़ी मतलब क्षेत्रफल के अनुसार। जवाब दीजिए। तो राइट आंसर होगा सांबर झील। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक खारी झील। जवाब दे। चिल्का झील, वुलर झील, देवताल झील या पुष्कर झील। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सर्वाधिक खारी झील है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। ओके राइट। नेक्स्ट बढ़े। रहस्यमय झील कौन सी है दोस्तों? जवाब दे। रूपकुंड झील, देवर झील, अष्टमुड़ी झील, लोनार झील। तो राइट आंसर होगा इसका रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। क्यों कहा जाता है इसको रहस्यमय झील? क्योंकि इसमें दोस्तों जब इसकी खोज हुई थी तो इसमें हजारों नरकंकाल मिले थे। देवर झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, राजस्थान की मीठी झील। ओके। अष्टमुड़ी झील केरल में है और लोनार झील हमारे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। निर्माण किससे है इसका? ज्वालामुखी से। ये भी हम याद रखें कि इसका कैसे निर्माण है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों सब। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर झील।
तो हमने ये पढ़ा था, इसका राइट आंसर होगा सोचालामू झील। ये कहाँ पर है? सिक्किम में है दोस्तों। ओके, कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। पेरियार झील केरल में है। देवताल झील हमने याद किया था, ताल नाम से जितनी भी झील वे कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और टीटीकाका झील दोस्तों विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। टीटीकाका झील ये विश्व की झील है, तो ये भी याद हो गया। विश्व का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम सागर झील कौन सी है? कृत्रिम झील, जवाब दीजिए दोस्तों। गोविंद सागर झील, राकास्थल झील, चिल्का झील, कोलरो झील। तो राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों क्या? गोविंद सागर झील या भाखड़ा नक्कल डैम। भाखड़ा नक्कल डैम पर है या भाखड़ा नांगल डैम पर। और कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? निकलती है राकास्थल से, मानसरोवर तिब्बत से। ओके दोस्तों, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करें, अच्छी क्लिप लगे तो लाइक भी कर दीजिए। आगे मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।